उरला स्थित 3D फैक्ट्री में हुए भीषण विस्फोट में 3 मजदूरों की मौत के बाद राज्य सरकार ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि घटना के बाद फैक्ट्री को तत्काल बंद करा दिया गया। मृतकों के परिजनों को मुआवजा दिया जा रहा है और भविष्य में औद्योगिक इकाइयों में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जाएगा। कार्रवाई हुई है, फैक्ट्री को बंद किया गया है और उनको अच्छा मुआवजा मिले सबका है और आगे फैक्ट्रियों में सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम होगा, इसका सरकार चिंता करेगी। उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने घटना को बेहद दुखद बताते हुए कहा कि हादसे की जांच के लिए समिति गठित कर दी गई है। समिति दुर्घटना के सभी पहलुओं की जांच कर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। उन्होंने बताया कि फैक्ट्री प्रबंधन की ओर से मृतक मजदूरों के परिजनों को 30-30 लाख रुपए मुआवजा देने का प्रावधान किया गया है। उद्योग मंत्री ने कहा कि जांच रिपोर्ट के आधार पर जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराया जाएगा। कारखाने में फेरो एलाइज डिवाइजन के संचालित फाइनेंस लाइन्स करने के दौरान ऑक्सीजन सिलेंडर फटने के कारण 3 श्रमिकों की मृत्यु हुई है और फैक्ट्री को तत्काल बंद करा दिया गया है। जांच के आदेश कर दिया गया है और साथ ही साथ फैक्ट्री को जो प्रबंधन है उनसे जो श्रमिक हैं मृत्यु हुए हैं उनके परिजनों को आर्थिक सहायता हेतु 33 लाख रुपया का मुआवजा का प्रावधान भी किया गया है। बाकी EICC माध्यम से जो मुआवजा वगैरह रहता है अलग से मिलेगा उनको। और अभी बातचीत चल रहा है ताकि कल ही का 6 बजे का घटना है और पूर्ण रूप से अभी जांच रिपोर्ट आने के बाद में और भी उसका सत्यता पता चलेगा। बाकी तत्कालिक में हमारे उप संचालक औद्योगिक स्वास्थ्य के अधिकारी जाकर निरीक्षण किए हैं और फैक्ट्री को पूर्ण रूप से सभी कार्यों को पूर्ण प्रतिबंध कर दिया गया है और आने वाले समय पर और भी उसका जांच होगा और जांच में जो भी सामने आएगा, जो भी दोषी होगा उसके ऊपर कड़ी। पद्म विभूषण पंडावनी गायिका तीजन बाई के निधन के बाद राजकीय शोक को लेकर उठे सवालों पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रतिक्रिया दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि तीजन बाई छत्तीसगढ़ की गौरव थी और उन्होंने अपनी कला के माध्यम से प्रदेश को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। उन्होंने बताया कि वे स्वयं उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने स्पष्ट किया कि तीजन बाई का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार महान लोक कलाकार के योगदान का सम्मान करती है और उनके प्रति प्रदेश हमेशा कृतज्ञ रहेगा। तीजन बाई हमारी छत्तीसगढ़ की गौरव थी। वो पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण से नवाजी गई थी और छत्तीसगढ़ का नाम रोशन की थी और हम स्वयं उनके अंतिम दर्शन के लिए गए थे और उनका अंतिम संस्कार बिल्कुल राजकीय सम्मान के साथ। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर प्रधानमंत्री आवास योजना के पात्र परिवारों को योजना का लाभ दिलाने की मांग की। उन्होंने पत्र में बताया कि आवास प्लस 2.0 सर्वे के दौरान तकनीकी और व्यवहारिक कारणों से कई पात्र परिवार सर्वे से बाहर रह गए। ऐसे सभी छूटे हुए हितग्राहियों को योजना में शामिल कर आवास का लाभ देने का अनुरोध किया गया। उप मुख्यमंत्री ने पत्र में 2047 वर्ष तक विकसित भारत के लक्ष्य का उल्लेख करते हुए राष्ट्रीय ग्रामीण सम्मेलन के सफल आयोजन पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को बधाई दी। उन्होंने ग्रामीण विकास के क्षेत्र में उनके नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि पात्र परिवारों तक प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है। अनेक स्थानों से ये बात आई, हालांकि अभी तक हमने 11 लाख आवास पूर्ण कर लिए हैं। अनेक और आवास हैं, लाखों आवास हैं जिनको अभी बनाया जा रहा है। वादे के मुताबिक सारे ही 2011 की पूरी सर्वे सूची, 2011 के सर्वे सूची के उपरांत आवास प्लस की पूरी सर्वे सूची समाप्त कर ली गई है। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत, मानी ग्रामीण आवास न्याय योजना के अंतर्गत 47,000 वो भी कंप्लीट कर लिए गए हैं। 15,000 में से लगभग 5-7 हज़ार आवास हम नक्सल समस्या में दे चुके हैं और साथ ही साथ 32,000 आवास PM जनमन के अंतर्गत दिया जाए। सारे आवास हो गए। इसके उपरांत नया सर्वे भी हुआ है। नए सर्वे में भी ये हुआ कि पूरे देश में सबसे पहले राज्यों में से एक हमने 24 तारीख को ही अपने सारे ही ग्राम पंचायतों में इन सूचियों पर, जिनमें पहले सूची बनी
टेक्निकल आधार पर कुछ रिजेक्शन होते हैं। शेष सूची का वाचन करके अंतिम स्वरूप उस सूची को दे दिया गया था। उसके बाद जो विषय आए उसमें ये कहा गया कि कुछ नाम जो गांव में पहुंचने चाहिए थे वो नहीं पहुंचे हैं, और उसमें कुछ लोगों का पता चला कि वो बिल्कुल ही आवश्यक विषय हैं। तो उन विषयों को लेकर के मैंने माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी को, चूँकि केंद्रीय गृह मंत्री जी हमेशा, अभी दिल्ली में बैठक थी और उसमें बहुत स्पष्टता से उन्होंने कहा एक भी उचित पात्र हितग्राही छूटना नहीं चाहिए। उसके लिए अगर कोई कवायद करनी हो तो ज़रूर करेंगे। निगम मंडलों में होने वाली नियुक्तियों को लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि इन नियुक्तियों से सरकार की योजनाओं और जन कल्याणकारी कार्यों को अंतिम व्यक्ति तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि निगम मंडलों की जिम्मेदारियां मिलने के बाद जनप्रतिनिधि और पदाधिकारी सरकार जनता के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करेंगे। इससे योजनाओं का क्रियान्वयन तेज होगा और आम लोगों को शासन की योजनाओं का अधिक लाभ मिल सकेगा। माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने कुछ रिक्त जो निगम और मंडल थे उनमें नियुक्तियां की है, और निश्चित रूप से निगम और मंडल के कामों में गति आएगी। सरकार की योजनाओं को नीचे तक लेकर जाने में और मददगार होगा। कार्यकर्ताओं की सत्ता में सहभागिता भी इससे बढ़ी है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि छत्तीसगढ़ विधानसभा के आगामी मानसून सत्र के लिए सरकार पूरी तरह तैयार है। उन्होंने कहा कि सरकार विपक्ष के हर सवाल का तथ्यों और पूरी तरीके से तैयारी के साथ जवाब देगी। उन्होंने कहा कि विधानसभा लोकतंत्र का महत्वपूर्ण मंच है, जहां जनहित से जुड़े मुद्दों पर सार्थक चर्चा होगी। सरकार प्रदेश के विकास, जन कल्याण और सुशासन से जुड़े विषयों पर अपना पक्ष मजबूती से रखेगी। विधानसभा का सत्र 13 जुलाई से 17 जुलाई तक वर्षाकालीन सत्र आयोजित होगा। सत्र में लगभग 8 विधेयक सरकार की ओर से आने वाले हैं। अन्य जो विधायी काम है वो भी होंगे। कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर और चर्चा होगी। राज्य सरकार विपक्ष के हर प्रश्न के उत्तर देने के लिए तैयार है। हमारी सरकार मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में लगातार छत्तीसगढ़ की जनता के बेहतरी और हित के लिए काम कर रहे हैं, राज्य के विकास और तरक्की के लिए काम कर रहे हैं। तो सरकार पूरी तरह से तैयार है।